नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर में आज मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत आवेदकों को चेक वितरण किया गया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक चंदन राम दास ने बताया कि सरकार की ओर से आयुष्मान भारत के तहत इलाज के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। साथ ही साथ ये धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से आवेदकों को वितरित की जाती है, जिसको लेकर सभी जरूरतमंदों को राहत कोष वितरण किया जा रहा है। सरकार जो स्वास्थ्य के प्रति सजग है और आयुष्मान भारत के द्वारा 5 लाख रुपए तक की धनराशि का जो इलाज के लिए सरकार दे रही है, उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिनको पढ़ाई के लिए ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए जो मेरे पास आवेदन आए थे, उनमें लगभग 86 आवेदन माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष के चेक यहाँ पर आए हैं, जिसमें 45 चेक बागेश्वर विकास खंड के और लगभग 46 चेक गरुड़ विकास खंड के आए हुए हैं। लगभग 8.5 लाख रुपए की धनराशि आज और कल गरुड़ में मैं वितरण कर रहा हूँ। बागेश्वर पहुंचे उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा शेर सिंह गढ़िया ने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। साथ ही साथ कई योजनाओं को धरातल स्तर पर लाने और जरूरतमंदों तक इन योजनाओं को पहुंचाने को लेकर भी खास चर्चा की गई। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अतिथिगण भी मौजूद रहे। देश के विकास के लिए मेरी प्राथमिकता मुख्य रूप से जो ब्लॉक स्तर से गांव स्तर तक सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की हैं, ऐसे सभी योजनाओं की गति में तेज़ी लाना पहला संकल्प तो यह है। और इसके बाद जो हमने इसको एक त्रिस्तरीय उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। ज़िले में हम उसको करेंगे, ब्लॉक में भी करेंगे, और इसके अलावा जो है जो धरातल में जो योजना होगी, जैसे किसी गांव में कोई योजना है तो समिति के सदस्य और उपाध्यक्षों के माध्यम से उसका परीक्षण कराया जाएगा और समय समय पर जिला बैठक करके और उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा जो कुछ 3-4 योजनाओं को हमने प्राथमिकता में लिया है। एक तो जल जीवन मिशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी पूरे प्रदेश के अंदर इसका कार्य बहुत तेज़ गति से है। तो यहाँ बागेश्वर ज़िले में तो मुझे लगता है कि हम 42 पॉइंट के समथिंग है, और नेक्स्ट में भी अभी रिपोर्ट आएगी तो शायद 50 के करीब हम लोग जाएंगे। बागेश्वर में ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर इंटर कॉलेज में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक स्रोतों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनका कुशलता पूर्वक उपयोग करना व भावी पीढ़ी के लिए समुचित विकास के लिए भी उन्हें संजोए रखना हम सभी का कर्तव्य है। मैं इस अवसर पर जिन बच्चों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, उनको जो चयनित हुए हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, तथा इस प्रतियोगिता का उद्देश्य, ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाने का उद्देश्य भी ये है कि बच्चों में ऊर्जा बचत की आदत पड़े और हम छोटी छोटी असावधानियां जो करते हैं जिससे ऊर्जा का अपव्यय होता है, वो उस अपव्यय रुके। सर, मेरा नाम प्राची लोनी है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल बागेश्वर में कक्षा 9 की छात्रा हूँ। पानी और कोयले से हम बिजली खूब बनाती और रोशनी करके घर को चमचम चमकाती, डीजल या पेट्रोल डालकर वाहन खूब चलाती, कारों से लेकर बाइक तक सड़कों पर दौड़ाती। मित्रों, अणुपरमाणु आदि भी बिजली लगे बनानी, लेकिन ये सब घातक होती सारा जग पहचाने। आज अक्षय ऊर्जा दिवस कार्यक्रम हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य में मनाया जा रहा है और विभिन्न स्तरों पर हमारे बच्चों ने इस 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक प्रतियोगिताओं में 14 दिसंबर तक प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और उसमें बहुत से सुंदर और संदेशप्रद निबंध प्रतियोगिता में उन्होंने प्रतिभाग किया है, चित्रकला में प्रतियोगिता में भाग लिया है और साथ ही साथ भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। तो उन विजेता बच्चों को आज सम्मानित किया जा रहा है।
बागेश्वर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत स्वच्छता मिशन के तहत शासन के आदेशानुसार मंडल सेना उत्तरी व दक्षिणी ब्रांड एम्बेसडरों ने सफाई अभियान चलाया, जिसमें सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही साथ नगर पालिका समेत सभी सदस्यों ने क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कूड़ा इकट्ठा कर साफ सफाई रखने का संदेश दिया। वहीं आसपास मौजूद आम जनता को स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत लॉन्च हुए स्वच्छता महुआ ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई है। बागेश्वर में अनुसूचित जाति विभाग उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने आज जिला प्रशासन बागेश्वर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अपनी समस्याएं गिनाई। सभी का कहना है कि सरकार में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए जो कल्याण योजनाएं पहले की सरकार ने चलाई थी, उनका वर्तमान में सही प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा और न ही संबंधित व्यक्तियों को उसका लाभ मिल पा रहा है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने समस्या पर तुरंत ध्यान देने व प्रभावी कार्रवाई करने की भी मांग की है और इधर उन्होंने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन सौंपा है। छात्रवृत्ति बच्चों को मिल रही है। ये प्रतिवर्ष 900 रुपया जो है ये बहुत कम है और वृद्धावस्था विकलांग पेंशन अभी तक लोगों को नहीं मिली है। और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो अनुसूचित जाति के लिए जो इन लोगों ने योजना है, इनको होल्डिंग के माध्यम से सार्वजनिक जगहों पर लगाने चाहिए और लोगों को पता चले कि हाँ, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ये करके और पूरे प्रदेश भर में अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस पार्टी का जो ये कार्यक्रम है पूरे उत्तराखंड में चल रहा है और अनुसूचित जाति के हितों के बारे में जो है इसमें हमने 16 मांगें रखी हुई हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के स्कॉलरशिप है और टाइम पर नहीं मिल रहा है और आज जो है अनुसूचित जाति की तमाम जो चीज़ें हैं उनकी डिमांड सरकार कहीं से कहीं पूरा नहीं कर पा रही है। जो है हमारे जो अनुसूचित जाति विभाग है उसके जिलाध्यक्ष कैलाश मोहन जी के नेतृत्व में हम लोग अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो है 15-16 मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे ज्ञापन सौंपने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। तो हमारी मांगें ये थी कि जो भी हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने जो घोषणाएं अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए की थी वो आज कहीं धरातल पर हमें नज़र नहीं आ रही हैं। हमारी मांगें ये हैं कि जो भी कार्यक्रम हमारी पूर्ववर्ती सरकार या ये सरकार कर रही है उस चीज़ का जो है प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, जो कि सरकार ने उसकी उन चीज़ों के लिए प्रचार प्रसार ज़्यादा करना है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सकें। हमारे अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष बागेश्वर के जिलाध्यक्ष कैलाश मोहन जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन दिया है और उसमें छात्रवृत्ति है और किसान आंदोलन है और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो भी निःशक्त जन हैं, जो भी उन पर इन अत्याचार हो रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 30 उत्तराखंड। नमस्कार।